आप देख रहे हैं कि मशरक़ वस्ता के ममालिक तामीर और तरक्की में कहीं आगे चले गए, पेट्रो डॉलर इकॉनमी है वहाँ पे, लेकिन इसके साथ इन्होंने अपने दिफाई निज़ाम में इंडिजनसली ख़ुद से इन्वेस्ट भी किया, लेकिन अपनी सिक्योरिटी और अपने दिफाई निज़ाम के लिए अमरीकी खदमात भी हासिल की। वहाँ भी अमरीकी बेसेस हैं, अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी कमांड सेंटर्स हैं, लेकिन वो सब क्या काफ़ी साबित हुए? इसमें क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि माइट इज़ राइट की जो इस्तिलाह है, जो दोबारा से इस दुनिया में राइज हो रही है, इसका इस्तेमाल ट्रंप कर रहे हैं अब बग़ैर किसी खौफ व ख़तर? वेनेज़ुएला की मिसाल आपके सामने है। इसमें पाकिस्तान के पास अगर एटमी ताकत ना होती तो इसका जवाब भी सुनिए। पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से एटॉमिक पावर है और उसकी वजह से हमारे दुश्मन भी हमसे डरते हैं। देखें, हम एटमी ताकत बज़ाहिर सिर्फ नज़र आ रहे हैं कि हम एटमी ताकत है, हम बोलने के लिए एटमी ताकत है, लेकिन उस एटमी ताकत को हम दिखा नहीं रहे। या तो ये कि जहाँ पर ये एटमी असासे हमारे पड़े हैं वहाँ जाकर हम एक विज़िट करा दें सबको, इंटरनेशनल मीडिया, देखो हम न्यूक्लियर पावर हैं। सियासतदानों ने मिलकर इसको बनाया और हिफाजत इसकी हमारी अल्लाह के फजल व करम से आर्म फोर्सेस के हाथ में है और पाकिस्तान का दफाई सिस्टम ही पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलात से बचा रहा है। और ऐसे सिर्फ ज़ुबानी कहना हम न्यूक्लियर पावर हैं और फिर हमें आंखें दिखाया जाए और फिर सऊदी अरब ने कहा था कि सऊदी अरब पे हमला समझो पाकिस्तान पे हमला है और पाकिस्तान पे हमला समझो सऊदी अरब पे हमला है, तो कहाँ है ये मुल्क सारे? अमली नज़ारा आपने लास्ट में देखा जो इंडिया को सबक सिखाया, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का दफा मजबूत हाथों में। तो हमें चाहिए जो मुस्लिम उम्मा है वो कम से कम, हम नहीं कहते कि आप लड़े, मुस्लिम उम्मा जो है वो लड़ने के लिए, हम लड़ने के लिए, हम पीस के लिए बैठे। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर पावर होने का जो है ना दुनिया को दिखा दे, एक जलवा दिखाना पड़ेगा। क्या हमसाए में जो आग लगी है इस वक्त, बिलखुसूस मैं अफ़गानिस्तान का जिक्र भी कर रहा हूँ, उसको देखते हुए क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अपने कार्ड्स दुरुस्त तरीके से चल रहा है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ठीक है, हमारा जो एक्ट है वो बिल्कुल दुरुस्त है, नताइज निकल रहे हैं? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ईरान और अफ़गानिस्तान के इशू पर सेम पेज पर हैं? तो आइए जवाब दें। देखिए जी, स्वाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज भी उन्होंने रियासत की बजाय उन्होंने इनफरादी जो उनकी इनफरादियत है उसको उन्हें मद्देनज़र रखा है, तो लिहाजा रियासत से उनका फिर कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह के वो बहन भाइयों के बयानात हैं पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के ख़िलाफ़, जिस तरह वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जिस तरह वो प्रो अफ़गानिस्तान पॉलिसी पे बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है और उस जमात के लिए भी ठीक नहीं। जब मुल्क के ऊपर मुश्किल टाइम है और आप अपनी फ़ौज को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी है कि आप इस मुश्किल हालात में आप एक साइड पे हैं और पूरा मुल्क एक साइड पे। मेरे ख्याल में एक पेज पे उसूलन उन्हें होना चाहिए ना, या कम से कम नुकाती एजेंडा हो ना, उस पर तो सबको एक होना चाहिए। अच्छा, फिर जो हुकूमत में है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि ये जो मौका है, ये चैलेंजेस बहुत हैं आगे, और इन सारे हालात का जो मईशत पर जो बोझ आने वाला है, एनर्जी क्राइसिस, तेल की कीमतें, ये सब जहाँ जाएंगी, तो उसके लिए भी अब ये जो मशावरती इजलास हुआ है, आज ब्रीफिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। ये फायर फाइटिंग नहीं होगा, आग लगी है तो हम आग बुझाने के लिए चले गए, ये मुस्तकिल रहना चाहिए। और कोई अब नेशनल कंसेंसस के ज़रिए, नेशनल रिकन्सिलेशन के ज़रिए एक नेशनल एजेंडा वज़ा होना चाहिए। उसमें जो मार्का हक़ के बाद हम मार्का मईशत पर जा रहे हैं ना, उससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो सियासी और आइनी इस्लाहात का सिलसिला जारी हो वो जारी रहे, हमारे जो तरक्की के और मईशत के मराकज़ हैं उन्हें एम्पावर करना है, उसके लिए जो एजेंडा वो कायम रहना चाहिए। तब जाके ये हम इतना जो इस वक्त हमारे हालात हैं उससे हम नबरद आज़मा होंगे, वरना बाकी ममालिक तो शायद इतनी आजमाइश के बाद संभल ही जाएंगे। अब ये तो वक्त बताता है, लेकिन फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं उसमें हम ईरान की इस्तिक़ामत को देख रहे हैं, पाकिस्तान की हैसियत से हम अपनी हिकमत अमली को बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चाइना ने और रशिया ने जो है वो ऐलान किया है कि उन्होंने जिस तरह से अपना ताकतवर होने के साथ
साथ जो ऐलान किया है कि ये जंग जो है ये गलत है और जिसको जंगी जराइम के तौर पर किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी एक फतह है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इस जंग के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं और उनके यहाँ से जो है इसको वहाँ की गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया और उसके बावजूद ये जंग हो गई। वहाँ की अपोजिशन जो है नैन्सी पेलोसी भी ये कह रही है कि ये बहुत गलत है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वक्त के साथ साथ बदलते बदलते वो ये बता रहे हैं कि एक बंदर के हाथ में जो नारियल वाला मामला है कि ट्रंप के हाथों में जो है वो जो ताकत है वो इसके काबिल नहीं। जी महल है, इस हद तक तो सारे एक पेज पे हैं जहाँ तक ये जंग गैर कानूनी है, जिस जंग को कंडेम करने की हद तक भी बिल्कुल एक साथ हैं। जो हमला किया इजराइल और स्टेट ने, अमेरिका ने, और जिस तरह एक स्पिरिचुअल लीडर आयतुल्लाह को और उनके ख़ानदान को शहीद किया और जिस तरह उन्होंने बम किया मदरसे पे, स्कूल में जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही थीं, इन सारी चीज़ों पे तो कोई शक नहीं है कि एक ही पेज पे हैं। इस पे भी एक ही पेज पे हैं सारे कि जंग ख़त्म होनी चाहिए। ये बड़ी अहम गुफ्तगू थी क्योंकि ये हमारे रहनुमाए सियासी क़यादत है, इन्होंने फ़ैसले करने हैं, इन्होंने पॉलिसी डिवाइस करनी है। इस सिलसिले में आबिद शरील साहब ने जो शिकवा किया, PTI पे इल्ज़ाम धरा कि इनफरादी सियासत की गई है और नहीं की जानी चाहिए थी आज के मौके पर, जबकि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल हमारी सामने आपकी और फिर ईरान पर हमलावर हुआ ईरान, इसराइल और अमेरिका। लेकिन जवाब में अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अलबत्ता हमने ईरान के बारे में जब बात की कि ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है, ये पूरा ख़ित्ता उसकी लपेट में है, मशरिक़ वुस्ता, सऊदी और ईरान दोनों से पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की जो ख़ारिजा पॉलिसी है उसमें तवाज़ुन बड़ी अहमियत का हामिल होगा कि हम क्या पॉलिसी ऑप्ट करते हैं कि दोनों हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। तो इस सवाल का जवाब भी सुनिए। हमारा किरदार सबसे अहम यही है कि सिर्फ ईरान नहीं, सिर्फ सऊदी नहीं, इस वक्त पूरे खलीज ममालिक में जंग चल रहा है, वो सब हमारे ब्रदर मुल्क है। हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें जो है ईरान को भी समझाना चाहिए कि भाई अगर आपको इतना शौक़ है मिसाइल अटैक का तो दुबई में या सऊदी अरब में जाके अटैक ना करें। तो आपको अगर डायरेक्ट अटैक करना है, आपके उनके बहरी जहाज़ जो है वो आपके समंदर में खड़े वहाँ अटैक करें। लेकिन इस तरह फिर ये जो जंग है ना, ये मैं समझता हूँ कि रशिया तक भी फैल जाएगा। हमने तवाज़ुन रखा और हमने ज़ाहिर है हमने सॉवरेन एग्रीमेंट किया हुआ है सऊदी अरेबिया की हिफाजत के लिए। वो हमारा एज ए मुसलमान हमारा फ़र्ज़ भी है। तो ईरान भी हमारा हमसाया बरादर मुल्क है, तो हमारी इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि ये हमले सऊदी अरेबिया की तरफ ना हो और बातचीत के ज़रिए हल हो। बातचीती मामला का हल है। मुसलमान ममालिक अपना जो रिज़र्व्स हैं, ऑयल रिज़र्व्स हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और दुनिया यही चाहती थी, वो उसमें वो कामयाब होगी कि हम मुसलमान ममालिक आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला खित्ते की सलामती और अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा और इसमें कामयाब होगा। देखिए, हम अपना एक बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं। हम पहला मुल्क हैं जिसने सबसे पहले इसको कंडेम किया है। सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर के आगाज़ में ही जो है इस बात को कहा है कि वो शहीद हैं अली ख़ामेनी साहब और उनकी शहादत पे पूरा पाकिस्तान जो है वो अफसुर्दा है। और इसके साथ साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि अगर ये जंग जो है जो इस वक्त मुसल्लत की गई है ये अपने बहुत बुरे फल देगी और इस तरह पूरा खित्ता जो है वो इसकी लपेट में आ रहा है। और अब आप ये देखें कि इस वक्त मेरे पास ये इत्तला थी कि अमेरिकन अपने नॉन कह सकते हैं स्टाफ, जिसको वो समझते हैं कि इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टाफ के अलावा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को छोड़ दें सिवाय इस्लामाबाद के। तो असल बात यही है कि करने वाले को नहीं मालूम जंग का आगाज़ कि उसने किया क्यों है। रजीम चेंज करने के लिए किया है, वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक जो पावर है उसे एटॉमिक पावर को ख़त्म करने के लिए किया है, या वो वहाँ पे क्या चाहता है। असल बात यह है कि किसी तरह ये खलीजी ममालिक को भी और ईरान को भी हमें समझाने की ज़रूरत है। हमारा रोल बड़ा क्रूशल है कि हम ये कहें कि क्यों अमेरिका ने या इसराइल ने खलीजी ममालिक की ज़मीन इस्तेमाल की। अगर इसराइल ही ने हमला करना था तो सारी इसराइली की ज़मीन से होता रहता और वहीं से सब कुछ होता। ये बीच में क्यों UAE को, कतर को
یا کویت یا بحرین کو بھی جو ہے وہ گھسیٹا گیا, اور اگر اللہ نہ کرے وہاں سے کوئی جو ہے وہ زمین ان کی یوز ہوئی ہے تو وہ بہتر ہوتا کہ یہ مرحلہ آتا ہی نہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل تو کل اگر نکل جائے گا اس ساری جنگ سے, تو جو پولرائزیشن ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان اب بڑھے گی, اللہ نہ کرے جو بڑھ رہی ہے, اور اس میں ہمارا رول اس کو ہم ڈیفیوز کریں, کم کریں, تو وہ پھر آگ کیسے ہم بجھائیں گے اور کب بجھے گی؟ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. پاکستان دنیا کی مضبوط ترین ممالک میں ہے ماشاءاللہ, اور ہمیں اپنی یہ جو طاقت ہے, اپنی جو اسٹرینتھ ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور وہ استعمال کرنا اس طرح ہے کہ ہم تنہا اس سارے معاملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی ڈپلومیٹک فورسز, اپنی جو بھی ہماری کاوش ہے, جس فورم پہ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں ملکوں کو اکٹھے کرنا پڑے گا, ریجنل ملکوں کو, اور اس جنگ کو روکنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اگر ریجنل ملکوں کو اکٹھا کر کے صرف ریزولوشنز نہیں پاس کرانی, ہم نے اس کو ایک پریکٹیکل ایک ڈھانچہ پہ آنا ہے. پاکستان کا رول بڑا اہم ہے, اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت اپنا رول ادا کر رہی ہے.